गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे करंट अफेयर्स की। तो आप वेबसाइट पर जाइए www.studyagora.in और फिर ये होम पेज खुलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ जाइए स्टार्ट क्विज में। स्टार्ट क्विज में दो सेक्शंस है, एक करंट अफेयर्स का है और एक जनरल स्टडीज़ का है। जो जनरल स्टडीज़ का है वो सब्जेक्ट वाइज है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करंट, आर्ट एंड कल्चर। जो करंट अफेयर्स वाला है वो डे वाइज है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे डे 1 से। ये बेसिकली जो प्रीलिम्स हो रहा है हमारा नेक्स्ट मंथ मई में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चराईचुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंक्लूड करती है रेपो एंड रिवर्स रेपो। देखिए, रेपो रेट वो होता है जिस पर जो आरबीआई है वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है, ठीक है। लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो वो होता है जब आरबीआई एक्सेस जो लिक्विडिटी है मार्केट्स में उसको एब्जॉर्ब करती है, तो यानी कि वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से लेंड करती है, ठीक है। तो उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो। इंडियन रुपी हिट इट्स वीकेस्ट लेवल एवर टुडे एट अराउंड, तो ये है 90.46। 90 क्रॉस हो गया है, रिसेंटली 95 भी क्रॉस हो गया था। देखिए, डीपनिंग इंडिया यूएस फ्रिक्शन टुडे मेनली अफेक्टेड विच इकोनॉमिक वेरिएबल, तो ये है रुपी की स्टेबिलिटी। कोपरा रिजर्वायर वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। इट इज लोकेटेड इन। कोपरा रिजर्वायर रिसेंटली रामसर साइट का इसको दर्जा मिला, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ओके, इट इज इन छत्तीसगढ़। FL100 a headset invented to treat depression was recently approved by FDA, US FDA. It belongs to which country? It belongs to US. डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हेडसेट बनाया इन्होंने FL100। आगे देखेंगे हम कि इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है FL100। COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। UNFCCC की COP30 हुई है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस नवंबर 2025 में, ये हुई है बेलेम में। बेलेम। IMF ने रिक्लासीफाई किया है इंडिया का एक्सचेंज रेट रिजीम, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट रिजीम होता है तो वो है क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। फ्री फ्लोटिंग होता है, फिक्स पैग होता है, मैनेज फ्लोटिंग होता है, पर इंडिया का क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है। इंडिया टाइगर पॉपुलेशन रिलीज्ड इन नवंबर 2025 was estimated at around it is 3682। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फेस चैलेंजेस इन नवंबर मेनली ड्यू टू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो ये इट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिमांड अनसर्टेनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, स्कोर आपका आ जाएगा यहाँ। अब आप रिव्यू करिए, रिव्यू आंसर्स, ठीक है। तो देख लीजिए, असम का जो मजूली है, मजूली आइलैंड है, वो होस्ट कर रहा है चराईचुंग फेस्टिवल फॉर द सेकेंड टाइम टू रिवाइव एंड कंजर्व द हिस्टोरिक रॉयल बर्ड सेंचुरी। चराईचुंग, एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी, was established in 1633 AD by Ahom king Sargadev Pratap Singha. So it is a very old medieval protected sanctuary, bird sanctuary, Charaichung, Majuli में in Assam, ठीक है। जो संगाई डियर है, फेमस डांसिंग डियर फुमडीज, तो वो भी मजूली आइलैंड पर, तो उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। रामसर साइट है अभी ये, तो एक बार देख लीजिएगा असम की रामसर साइट्स लिस्ट में। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या करता है ना, मैंने बताया था, रेपो रेट पर वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड कर देता है, और जब उसको चाहिए होता है पैसा तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को। तो जिस रेट पर वो बैंक्स को देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और जिस रेट पर वो बैंकों से लेता है एक्सेस लिक्विडिटी उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इंडिया ने रुपी हिट किया, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ये हिट बेसिकली हुआ क्यों? क्योंकि ये देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड होता है 85% वो होता है यूएस डॉलर्स में। अब यूएस डॉलर्स में ट्रेड हो रहा है तो ठीक है, सब डिमांड किसकी रहेगी? डिमांड तो यूएस डॉलर्स की रहेगी, रुपये की तो डिमांड इतनी रहेगी नहीं। इसीलिए इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी रिसेंटली देखिए
जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो अराउंड 720 बिलियन यूएस डॉलर से नीचे गिर के 688 बिलियन यूएस डॉलर्स पर आ गया था। तो इंडिया को बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है वो क्यों रखना पड़ता है? वो रखना पड़ता है अपने इम्पोर्ट्स के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स क्या करते हैं हम? सबसे ज़्यादा देखिए ऑयल इम्पोर्ट करते हैं हम, बोथ क्रूड ऑयल एंड कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम गैस इम्पोर्ट करते हैं, फिर और कमोडिटीज़ इम्पोर्ट करते हैं, रेयर अर्थ्स इम्पोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट करते हैं। तो वो सब उसको, क्योंकि ट्रेड जो है यूएस डॉलर्स में हो रहा है, तो सबको मतलब यूएस डॉलर्स ही अपने पास रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो वी आर अनेबल टू एक्सपोर्ट मोर, तो हमारे पास यूएस डॉलर कम आ पा रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली हम दे ज़्यादा रहे हैं, तो इसीलिए रुपये की स्टेबिलिटी। और भी फैक्टर्स हैं पर ये एक मेन फैक्टर है। फिर देखिए इंडिया यूएस की जो ट्रेड नेगोशिएशंस थी वो फेल हो गई, इसका भी इफेक्ट पड़ा इस पर, रुपये की वोलेटिलिटी पर। कोपरा रिजर्वायर, देखिए रामसार साइट है ये कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ के अंदर। इसको दिसंबर 12, 2025 को डेजिग्नेट किया गया स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा। इट इज़ अ यूनिक वेटलैंड सिस्टम शेप्ड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन-मेड फीचर। The reservoir is primarily rain-fed and supported by small seasonal streams, making it a critical freshwater source in the region. FL100 देखिए हेडसेट जो डिप्रेशन को फाइट करने के लिए बनाया है इन्होंने। It uses a technique that applies low-level electrical stimulation through pads placed on the forehead. जो टारगेट होता है वो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, a region associated with mood control and stress response. COP30 देखिए, जो बेलेम शहर है ब्राज़ील का, COP30 वहाँ हुई है। इट्स फोकसिंग ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, हरिकेन्स आ रहे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज से बेसिकली फंडिंग मांग रही है। फंडिंग के साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी मांग रही है कि कैसे हम क्लाइमेट को मिटिगेट कर सकें। पहले प्रिवेंशन, भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने से पहले हमें पता चल जाए, वेदर मॉनिटरिंग हम अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो उसी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस, उसी को बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। उसी की जो अलग अलग तरीके की जो फाइनेंसिंग टूल्स हैं इंक्लूडिंग कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये आप याद रखिएगा COP30, उसमें बेसिकली आप पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। IMF रिक्लासिफाइड इंडियाज एक्सचेंज रेट रिजीम। अब एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये जो है अलग अलग तरीके का होता है, बास्केट्स होती हैं। जैसे अभी मान लीजिए जैसे 1 US डॉलर्स इज इक्वल्स टू 93 रुपीज़, ओके। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? तो ये अलग अलग पैग्स होते हैं इसके, फ्री फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, फिक्स्ड पैग, क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। तो इंडिया का जो है IMF ने बोला है कि इंडिया का क्रॉल लाइक अरेंजमेंट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन रिलीज हुई है नवंबर 2025 में 3682। ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लैक ऑफ अश्योर्ड डिमांड एंड वीक इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बनाने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो होता है H2O, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वो जो हाइड्रोजन है इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन पावर्ड कार्स, ट्रेन्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज बहुत है इसका ग्रीन हाइड्रोजन का। अब ग्रीन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन तो बन गई आपने, पर जो आपने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया वो ग्रीन सोर्सेज से आ रहा है कि नहीं? क्या वो हाइडल से आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन से आ रहा है? क्या वो सोलर से आ रहा है? क्या वो विंड से आ रहा है? क्या वो ओटेक से आ रहा है? अगर वो उससे आ रहा है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है, अदरवाइज वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी हाइड्रोजन बनाने के लिए और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कोयले से या गैस से या क्रूड ऑयल से या वेस्ट बर्निंग से, तो फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं यहाँ। आप विजिट करिए वेबसाइट www.studyagora.in। यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोथ करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।